हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। दैट इज यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जो किताब पढ़ाई जाती है वो क्लास 8 की मैथमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीटली हम पढ़ा चुके हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। उसकी भी हमने एक्सरसाइज आपको एक पढ़ा दी है 2A, और आज पढ़ने वाले हम एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। यानी ए इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें कुछ स्क्वायर करने की कॉन्सेप्ट थी। उसमें हमने स्क्वायर करना सीखा था। उस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो स्क्वायर से रिलेटेड थे, और इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड होंगे। यानी हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो भी किससे? फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। आज हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। आपको फैक्टर करने अगर आते हैं तो आप ये सीख पाओगे, और नहीं अगर फैक्टर करने आते हैं तो हम कोशिश करेंगे फैक्टर करना भी बताना आपको आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको फैक्टर करने आते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट से कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि मीन्स फैक्टर मेथड। ठीक, हम इधर हिंदी में गुणनखंड कहेंगे, अंग्रेजी में इसको फैक्टर करना कहेंगे। तो ज़्यादातर हम फैक्टर मेथड बोलेंगे तो आप समझ सकोगे कि फैक्टर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं, उसकी पहचान भी करेंगे। हालांकि ये सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर ही होंगे जिन संख्याओं के लास्ट में कौन कौन से अंक होते हैं। एक होता है हमारा 1 2 3 5 7 8, 2 3 5 नहीं, सॉरी 2 3 7 और 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट है 2 3 7 8, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो जैसे अब आपको चेक करना हो कि ये संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम फैक्टर बनाएंगे और दो दो के पेयर बनाएंगे। अगर सभी के पेयर बन जाते हैं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरी, हम कुछ भी नहीं करें, केवल ये डिजिट्स ध्यान रखें। किसी नंबर के लास्ट डिजिट देखें, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अंतिम अंक देखें। अगर इनमें से कोई भी वो अंतिम अंक है 2 3 7 8, तो यह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है जो हम उसका वर्गमूल निकाल सकें। पॉइंट में निकल आएगा वो अलग बात है। तो आखिर ऐसा क्यों कि यही 4 अंक क्यों नहीं होने चाहिए? आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया, देखो 1 आया, इसका मतलब किसी नंबर के लास्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 आ सकता है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, यानी लास्ट डिजिट 6 आया, और 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, अंतिम अंक इसका 5 आया। हम अंतिम अंक से मतलब रख रहे हैं। 6 का किया तो 36 आया, फिर देखो इसका अंतिम अंक 6 आ गया। 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, इसका भी लास्ट डिजिट 9 आ गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 64, यहाँ देखो 4 आ गया। फिर 9 का स्क्वायर हमने किया तो ये आ गया 81, यहाँ लास्ट डिजिट 1 आ गया। अब देखिएगा लास्ट डिजिट हमारे 1 यानी 2 3 7 8 कहीं नहीं आ रहे हैं। 2 3 7 8 यानी 2 3 7 8, ये लास्ट डिजिट किसी में आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा वहां कभी भी ये डिजिट नहीं आएंगे। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट नहीं है तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिएगा हम आपको बताते हैं गुणनखंड विधि से हम कैसे इनके फैक्टर करते हैं। गुणनखंड विधि मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड। जो गुणनखंड यहाँ किए जाएंगे वो अभाज्य किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 7744 यानी 7744, 7744 फैक्टर करने केवल। ठीक, फैक्टर करने का मतलब है हमने डिविजिबिलिटी भी पढ़ी होगी। जिस नंबर के लास्ट में 02468 02468 02468, जिस नंबर के लास्ट में ये डिजिट आपको मिलते रहेंगे उसे हमेशा आप 2 से ही डिवाइड करोगे। जब ये मिलना बंद हो जाए तो आप 3 के पास जाओगे, इससे पहले किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको 4 मिल रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के मीन्स उस नंबर का हमको हाफ कर देना है। तो 2 से डिवाइड किया हमने, 2 की टेबल 7 में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर हम डिवीजन ही कर रहे हैं, लेकिन कोशेंट को लिखते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसे नहीं लिखते हैं।
अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हो समझे तो 2 की टेबल 6 7 पढ़ेंगे, 2 3 या 6 हो या 3 पुट करेंगे, 6 अपने मन में रखेंगे, उसको कहीं लिखेंगे नहीं। कहने मतलब ये है कि 7 में से हमने 6 रुपए खर्च कर दिए, एक बच गया, एक यहाँ पर बचा हुआ 7, ये तो 17 माने जाएंगे। तो अब 2 की टेबल 17 पढ़ेंगे तो 2 8 या 16 होते हैं, यानी 2 8 16। अब 16 में से आपने 16 खर्च कर दिए, 1 बच गया, तो 1 यहाँ माना जाएगा और 4 ये तो 14 हमारे पास फिर 2 की टेबल 14 में कंप्लीटली चली जाती है। तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। आप डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो इतना क्वोशेंट आएगा और नीचे के नंबर जो हमने लिखे नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा 6, फिर यहाँ 17 नहीं लिखा है, यहाँ 14 में पूरी टेबल चलेगी, तो 2 की टेबल डायरेक्टली फिर 4 में हमने पढ़ दी। अभी भी लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल है। फिर पढ़ेंगे 2 की टेबल 3 में एक बार गई, कहने मतलब 3 में से 2 खर्च कर दिए, एक बच गया। एक यहाँ आपको समझना है, दिखाई देना चाहिए, विजुलाइज करिएगा कि एक लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा हमको, विजुलाइज करिएगा। एक यहाँ लिखा और 8 ही है तो 18 माना जाएगा, यानी 2 9 या 18, यानी 2 की टेबल 18 में कंप्लीटली चलेगी, 2 9 18। 2 की टेबल फिर 7 पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 1 बच गया, यहाँ पर 2 3 या 6, 1 बच गया, 1 और 2 12, तो 2 की टेबल 12 में पढ़ेंगे, 2 6 या 12। अब देखो फिर 6 आ गया, इसका मतलब ये टेबल अभी भी 2 से ही डिविजिबल है। अब आप कहते जाइए 2 9 या 18, 1 बच गया, 3 ये 13, 2 6 या 12, फिर 2 8 या 16। देखो अब 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 या 8, 1 बच गया, 2 8 या 16, 2 2 या 2 8 या 2 4 या 8। फिर समझिएगा यहाँ पर 2 4 जा ना 8, 1 बच गया, 1 ये 6 ये 16, 2 8 या 16, कुछ नहीं बचा। 2 की टेबल 8 में पढ़ेंगे 4 टाइम, देखो लास्ट में 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड ही करेंगे, तो इसका आधा का 2, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, फिर 2 आ गया, 1 2 1। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब है अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। किसके पास चले हैं? 3 के। 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं, इनका सम करें, डिजिट का सम करें, अगर 3 6 9 आ रहा होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन इनका सम कितना हो रहा है? 2 1 3 1 4, 3 की टेबल में 4 आते नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है नहीं। 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 5 होता है, तो 5 से डिवाइड है नहीं। 7 से हम करके देख ले रहे हैं, 7 1 7, 5 बच गए, 51 हो गए, 51 7 की टेबल में आते नहीं है। 8 से देखेंगे नहीं, 9 से देखेंगे नहीं, 10 से देखेंगे नहीं, क्योंकि हम प्राइम नंबर के पास ही चलेंगे। 2 के बाद सीधे 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के पास, और 11 11 जा 121 होते, ये हम जानते हैं। तो 11 1 जा 11 11 जा 11 टेबल 121 में 11 टाइम्स जाएंगे, अर्थात 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 1 जा 11। ये था हमारा फैक्टर करना। अब यही अगर आपको नहीं आता तो आगे कहानी आप भूल जाइएगा कि हम समझ पाएंगे, सीधी सी बात है। मेन चीज़ है आपको फैक्टर करना आना चाहिए। देखो फैक्टर करने से आपको बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं। फैक्टर करने से आप फैक्टर विधि से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर करने अगर आपको आते तो किसी नंबर के एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज़ है, उसको अच्छे सीख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आती, आप देखिएगा पेयर बनाइएगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े का मतलब होता है उसमें दो दो होने चाहिए। तो देखिएगा पेयर एक हमने बना लिया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। प्रत्येक पेयर से एक डिजिट बाहर ले लो, दैट इज उससे 2 बाहर लिया, इससे 2 बाहर लिया, इससे 2 बाहर लिया, इससे 11 बाहर लिया। इनका सबका मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई हो गया 8, और 8 11 जा 88, दैट इज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो हमारा था 7 7 4 4, इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकाला है वो निकला जा करके 88। ये पूरा सब इसी में है। ठीक, लिखने का तरीका एक ये भी है, वो आप समझ लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, ये इसके फैक्टर फाइंड किए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। ठीक, पेयर बनाए हमने। ये पेयर से एक एक डिजिट बाहर फाइंड किया, कब? जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर 11 बाहर, इनका आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 11, दैट इज 88। इस प्रकार से हम ये फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। मौखिक अगर हम करना चाहते तो हम कहाँ चलते? 100 के पास, 100 के पास चलते। अब वो मौखिक वाला जो मेथड है, वो कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। चलिए अभी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर का
तो सेकंड नंबर हमारे पास इस प्रकार से है इसका 11,664, लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी के नियम भी पता होने। अब देखो फास्ट करते हैं, हमने आपको फर्स्ट में बताने की कोशिश की है कैसे फैक्टर करने हैं। 2 की टेबल 11 में पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 2 5 या 10, 1 बच गया, 1 ये 6 ये 16, 2 8 या 16, कंप्लीटली टेबल कट गई। 2 की टेबल 3 में 6 में पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 2 की टेबल 4 में पढ़ेंगे 2 टाइम्स, लास्ट में 2 आया, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल 5 में पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 1 बच गया, 1 ये 8 ये 18, 2 9 जा 18, कंप्लीट कट गया। 2 की टेबल 3 में पढ़ेंगे 1 टाइम्स, फिर 1 बच गया। 2 की टेबल 12 में पढ़ेंगे 6, देखो 6 आ गया, इसका मतलब फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 ये 11 दिखाई दे रहे हैं, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया, 1 इधर 6 ये 16, 2 8 या 16। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। 8 आ गया, 2 से डिविजिबल है, 14 का आधा 7, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 से कटना बंद हो गया क्योंकि 9 आ गया लास्ट में, अब 2 से नहीं कटेगा। तो किससे कटना चाहिए? सीधा सीधा हमको दिख रहा है, 3 से देखते हैं, इनका सम करिएगा आप, 7 2 9 9 18, 18 3 के टेबल में आती है, यानी 3 से कटेगा। 3 2 या 6, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से कटेगा 8 1, 3 8 जा 24, फिर 3 से कटेगा 27, 3 या 81, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। अब आप इनके पेयर बना लीजिएगा, अब आप इनके पेयर बना लीजिएगा, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 3 बाहर। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट हम लिख रहे हैं 11664, डायरेक्टली स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, तो पेयर वाले नंबर ही ले लो, यानी 2 × 2 × 3 × 3, दैट इज, ये एक और 3 है, 3 बार 3 है, 2 बार 2 है, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 27, कितना हो जाएगा ये 108, 108। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 7 चौको 28, कैरी 2, 4 2 या 8 2 10। अब आप देखिएगा, अगर कोई नंबर जैसे 108 है, 108 का हमको स्क्वायर करना है, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि 100 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कैसे पता करते हैं। स्क्वायर रूट नहीं, 108 है ये, तो 108 में आप 8 ही और जोड़ दो जो उसका 100 से डिफरेंस है, गैप है, ठीक, क्योंकि वो हमारे कंपटीशन में काम आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट को सीखा जाएगा जो कंपटीशन में काम में आएगी। यहाँ 8 का 100 से 8 गैप है, ज़्यादा है 100 से, तो और ज़्यादा कर दो, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 हो गई, 116 हो गई। और अब हमें करना क्या है, उसी 8 का स्क्वायर करके इसके सामने रख दो, 288 या 64, 108 का स्क्वायर भी उतना ही आया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने, 108 आ गया। हमें दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि अगर कोई नंबर 100 से बड़ा है तो उसका जितना 100 से गैप है वो उसी में एडिशन कर दो और उसी का स्क्वायर करके रख दो। जैसे मान लीजिएगा अभी हमें 112 का स्क्वायर करना है, तो इसका डिफरेंस 100 से 12 है, तो 12 इसमें एडिशन कर दो, 124। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में 3 डिजिट आ रहे, देखो यहाँ 2 डिजिट आ रहे थे 64 में, तो हमने सामने रखा, लेकिन जब 3 आ जाए तो कहाँ रखोगे, 144 अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी, हमें क्या करना है, 144 रखने का, 1 यहाँ रखना है, 44 यहाँ रखना है, और ये 44 अपनी जगह रहेंगे, 1 और 4 का एडिशन करके 5, 112 का स्क्वायर निकला है। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे तो 112 आ जाएगा। चलिए समझते हैं इसका थर्ड। अब थर्ड में देखिएगा बहुत ही सिंपल है, उसे आप फैक्टर मेथड से करें, लेकिन हम वहां पर कॉन्सेप्ट आपको बता रहे। देखिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में जो जीरो है वो इवन नंबर में है, तो उन इवन नंबर का मतलब है जैसे 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो, तो जितने जीरो उनके आधे जीरो कर दो उसके स्क्वायर रूट में आएंगे। जैसे मौखिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट लर्न है तो सवाल को मौखिक कर पाएंगे। जैसे अभी हम आपसे ये कहें 121 और इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइएगा, आप कहोगे 121 का तो हमको मालूम है 11 होता है, चलो ठीक 11 रख दिया। अब इनका क्या करें,
तो जितने जीरो हैं, देखो इवन नंबर में है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर में, आधे जीरो कर दो, 3 जीरो, ये आपका इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। आपको इधर का नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो केवल इसी का निकाल लो। अब बाई दी भी आपको इधर के नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मालूम, जैसे हमने लिख दिया 289 और इधर ये जीरो बढ़ा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, आप कहोगे इसके फैक्टर बहुत लंबे होंगे, जाके हम कैसे फाइंड करेंगे? नहीं, आप केवल 289 के फैक्टर करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। अगर लर्न है आपको तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 17। अब जितने भी ये जीरो रखे हमने उसके आधे जीरो कर दो, 8 जीरो है तो 4 जीरो, स्क्वायर रूट निकल गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड है, इसमें थर्ड हमें गिवन है 4900। अब हम जानते ही है तो 7 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 रख दिया, 2 जीरो का 1 जीरो कर दो, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। आप फैक्टर मेथड से करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमसे कहा गया फैक्टर मेथड से करो। आप भी सीखें फैक्टर मेथड से करना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना मस्ट है, वो हमको आनी चाहिए। ठीक, तो देखिएगा 44900 के फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां भी हम फैक्टर करना आपको सिखा रहे हैं कि फैक्टर भी इसके मौके कैसे कर सकते हैं। चलिए 4900 के मौखिक फैक्टर कैसे, जितने जीरो होते हैं उतने ही 2 और 5 होते हैं। किसी संख्या के लास्ट में जितने जीरो हैं फैक्टर में उतने ही 2 और उतने ही 5 आएंगे। अगर हम इस नंबर के फैक्टर करते हैं तो 8 बार 2 आएंगे, 8 ही बार 5 आएंगे, यानी 2 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही किसी संख्या के लास्ट में जीरो होंगे। कॉन्सेप्ट ये भी है कि जिस संख्या के लास्ट में जितने जीरो हैं उतने ही 2 और उतने ही 5 के पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 ही 2 होंगे और 6 बार 5 होंगे, तो 6 पेयर बन जाएंगे 2 और 5 के। यहाँ पर 8 जीरो हैं तो 2 भी 8 बार होंगे, 5 भी 8 बार होंगे, अर्थात 2 और 5 के जो जोड़े बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो जो हमको ये मालूम ही है कि 2 और 5 इतने बार आएगा, तो बचा हुआ हिस्सा है उसी का ना हम फैक्टर करके रख लें, केवल सबके पीछे क्यों पड़े। अब देखो ये 49 है, 49 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 7। अब ये 2 जीरो बचे तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 बार, 5 2 बार और 4 4 7, 49 का तो 7 इंटू 7 होगा ही, ये फैक्टर हो गए। आप पेयर बना लीजिएगा इसका, यहां से 7 बाहर आ गए, यहां से 2 बाहर आ गए, यहां से 5 बाहर आ गए, 7 5 2 10, दैट इज 70। फैक्टर मेथड से आपका इस नंबर का स्क्वायर रूट ये निकल आया। किसी नंबर के लास्ट में जीरो हो तो हम फैक्टर ऐसे कर लें, जरूरी नहीं है हम लकीर के फकीर बने रहें। अगला सवाल समझते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन समझिएगा। फर्स्ट का लास्ट 4 क्वेश्चन ये है कि 47089। अब देखो यहाँ पर 9 है, इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो कौन सा अंक होगा। हमसे सब कुछ पूछा जाता है, जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आपसे सब पूछा जाएगा। अब उन्होंने ये नहीं पूछा इसका स्क्वायर रूट बताओ, उन्होंने कह दिया जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो 9 कब आ सकता है, जब किसी नंबर के लास्ट में 3 हो तो 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 49 और 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 9। तो लास्ट डिजिट 7 और 3 में से कोई एक होना जरूरी है। अब चलिए इसके हम फैक्टर करते हैं। अब ये 2 से तो शुरुआत होगी नहीं इसकी, क्योंकि 2 से के लिए हमने क्या बताया, 2 के लिए 0 2 4 6 8, ये डिजिट किसी नंबर के लास्ट में तो 2 से शुरुआत करें। अब 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा तो डिजिट सम कर लें। ये 9 है, इसे छोड़ दें। 8 4 12 और 7 19, 19 का एडिशन जब करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, अर्थात ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है। तो जब 3 से नहीं है तो 5 से भी नहीं, क्योंकि 0 लास्ट 0 और 5 नहीं है लास्ट में। अब 7 से देख लीजिएगा, 7 से चेक कर लीजिएगा। 7 के लिए कोई ऐसी खास कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ी कठिन कठिन सी कॉन्सेप्ट है, तो 7 का चेक कर लीजिएगा। 7 6 जा 42, यहाँ बच गया 5, 50 हो गए, 7 7 जा 49, 1 बच गया। और ये हो गया आपका है 18, 7 2 जा 14, बच गए 4 4 इन 49, ये 7 से नंबर डिविजिबल है। चलिए
तो 7 6 जा 42, 47 से 42 खर्च करोगे 5 बचेंगे, 5 ये 0 ये 57, 7 जा 49, 1 बच गया 18, 7 2 जा 14, 4 बच गए 49, 7 7 जा 49। 7 से ही डिवाइड होना चाहिए क्योंकि हम फैक्टर मेथड से फाइंड कर रहे हैं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 का पेयर बनाना भी जरूरी है, तो 7 से ही कटेगा ये। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 यानी 7 निम 63, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर बच गया हमारा 67 से 63 माइनस करो 4 यानी 42, 7 6 जा 42 कंप्लीटली डिविजन हो गया, 7 1 जा 7। अब फिर देखिएगा आप 7 से हमारा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, 7 से है, 7 1 जा 7, 2 बच गए 26 हो गए, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 2 बच गए 26 हो गए, 7 3 जा 21, अब बच गए हमारे हैं यानी 7 से नहीं है, बच गए हैं 5, 51 हो जाता, 7 से नहीं है तो किससे होगा फिर? 11 से है कि नहीं चेक ही करना पड़ेगा। देखो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, तो कितने बच गए हमारे? 8 बच गए यानी 11 से भी नहीं है। 9 1 10 6 16 7, 11 से कहाँ हो रहा। अब चलिएगा 13 के पास, और कोई चारा नहीं, 13 के पास चलिएगा। तो 13 के बाद जब चलते हैं तो 13 पंचे 65, 3 6 78, 13 सत्ते 91, जब 91 को इसमें से माइनस करेंगे यानी 91 मीन्स 91, तो 5 बचेगा, 5 यानी 51 हो जाएगा। तो जब 51 ये हो जाएगा तो 51 भी 13 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हमारे पास एक चारा बचा हुआ 17, 17 5 जा 85, यहाँ बच गए आपके यहाँ केवल 10, एक 11 इन 101 बच गया। तो इस प्रकार से ये नंबर देखिएगा 17 से भी नहीं कटा। अब आप किससे चेक करेंगे? 19, 19 पना 95, एक बच गया 11, 19 से भी डिविजिबल नहीं है। 19 के बाद सीधे चलेंगे 23 पर, 23 यानी 23, 23 शगु 92 होते हैं, 23 शगु 92 यानी 92, 92 इससे माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 41, 41 अब 23 से नहीं कटेगा। इसके अलावा अब कोई प्राइम नंबर हमारे पास नहीं बचा, सीधा बचा है 29, 29, 29 से भी आप चेक करिएगा, आपको ये आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। बड़ा सवाल जा रहा है और इम्तिहान में आ भी सकता है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो 29 को 3 टाइम्स करेंगे तो 87 होता है, यानी 29 तिया 87। तो इसमें जब 87 का हम कर रहे हैं तो कितने बचेंगे? 6 3, 6 उधर बचे, 3 इधर बच गए, 9 बच गए 91। अब 91 फिर 29 के टेबल में नहीं आते, तो ये 29 से भी डिविजिबल हमारा नहीं हुआ, ठीक, सबसे नहीं हुआ। अब हमारे पास बचा 31, लास्ट में 1 आ गया तो 31 से होना चाहिए, ठीक। तो 31 का जब हम स्क्वायर करते हैं वो 961 ही आता है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि 30 का क्या होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900। अब 30 के बाद जो एक प्राइम नंबर बचता है वो तुरंत क्या? 31, 31 का जब 31 में आप स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर हमारा 961 आता है। तो हमने आपको शुरू से लेकर के गए कि हमें करना कैसे है, ठीक है। अगर मालूम हो तो डायरेक्ट उस नंबर के पास पहुंच जाओ, नहीं तो फिर भैया यही एक तरीका बचा हुआ है, 31 और 31 से 1। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे 47089 का, तो पेयर बना लीजिए, एक 7 का पेयर बन गया, एक 31 का बन गया। 7 इंटू 31 जैसे 7 और 2 यानी 217, 217 इसका स्क्वायर रूट फाइंड हुआ। देखो बड़ा सवाल था ये, टाइम कंज्यूमिंग भी सवाल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मालूम है तो तुरंत चले जाएंगे हाँ ये तो 31 का स्क्वायर होता, कर सकते हैं। लेकिन हमने आपसे 2 से लेकर के हम 31 तक एक एक करके लेके गए आपको। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल कहा गया, यहाँ वर्गमूल कहा गया तो केवल यहाँ कह दिया धनात्मक, यानी धनात्मक ऋणात्मक हिसाब से मतलब नहीं, आपको केवल इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब सब सवाल हम नहीं बताएंगे आपको, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, इनमें से 1-2 सवाल बता दें क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबा हो जाता है। 625 जैसे एक हम सवाल चलते हैं, फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 625/1296। 625 इसका जो स्क्वायर रूट आप फैक्टर मेथड से फाइंड करोगे, फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25, और इसके जब फैक्टर आप करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1296 जो होता है
16 ये 36 का स्क्वायर होता है 36। ठीक, हमें लर्न है इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। इसी प्रकार से 529 ये होता है 23 का, ये होता 14 का, ये 23/14 आ जाएगा। समझना किसको है, इन 3 क्वेश्चंस को। ये भी हमारा थोड़ा लॉन्ग जाएगा। इस प्रकार से जो आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन होती है तो उसे आप पहले विषम भिन्न बनाए, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सही का इसका मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन करें। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं इसका आपको सेकेंड यानी थर्ड वाला, ये लिखा होगा 4 होल 29/49। करना क्या है, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 प्लस 29/49। 49 का जब 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100। जैसे 50 का 4 गुना 200 होता है, एक कम है 4 बार तो 200 में से 4 कम कर दो यानी 196 प्लस 29/49। एडिशन करना जरा, 9 6 15 यानी 225 बटे 49। अब स्क्वायर रूट आप फाइंड करिए, 225 ये 15 होता है और ये 7 होता है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो रहा तो ये हो गया 2 सही 1/7, 2 होल 1/7। इसी प्रकार से आप इसी कैटेगरी से इन 2 सवालों को भी अब आप स्वयं करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो पहले आप इस प्रकार से चेंज करें, यानी जब इसी नंबर कंफर्म हो जाए, ऐसा नंबर जब बन जाएगा आप तभी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ 4 का 2 कर दिया, इस पर इसका तो अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते। 29 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये एडिशन करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तब जाके अलग अलग हम स्क्वायर रूट पता करेंगे, यानी इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 1 और 2 आपको कंप्लीट करा दिए, और अगर हम और भी क्वेश्चन सब करवाते तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में आप 2 ही क्वेश्चन रखिएगा, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे पास 3 4 5 6 7 वो छोटे छोटे सवाल हैं, उनको हम एक दूसरी क्लास में करवाएंगे। यानी इस एक्सरसाइज को आप 2 पार्ट में मान करके चलें। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक, यानी पार्ट ए। 2 पार्ट में हमारी ये एक्सरसाइज बढ़ जाएगी, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले आप पार्ट ए को समझेंगे, फिर समझेंगे पार्ट बी को। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।